વડોદરાના માંજલપુર વિસ્તારમાં એક પરિણીતાને સાસરિયા દ્વારા માર મારવામાં આવ્યો, જેના કારણે પરિણીતા ઇજાગ્રસ્ત થઈ હતી. આ ઇજાગ્રસ્ત જે પરિણીતા છે તેને એસએસજી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવી હતી, પરંતુ જે પરિણીતા છે તેના દ્વારા માંજલપુર પોલીસની કામગીરીની સામે આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે. જોઈએ શું છે આ સમગ્ર વિગતો. દિલ્હીની જ્યોતિ શુક્લાના લગ્ન 2 વર્ષ પૂર્વે વડોદરાના માંજલપુર વિસ્તારમાં આવેલ મોનાલિસ ફ્લેટમાં રહેતા આકાશ દુબેની સાથે થયા હતા. આ વખતે જ્યોતિના પિતા દ્વારા લગ્નના સમયે 12 લાખ રૂપિયાનો કાર સહિતનો સામાન અને 8 લાખ રૂપિયા રોકડા એમ મળી 20 લાખ રૂપિયા દહેજ આપ્યું હતું. જ્યોતિનો પતિ આકાશ મર્ચન્ટ નેવીમાં નોકરી કરે છે. લગ્ન થયા પછી જ્યોતિ ઉપર સાસરિયા પક્ષનો અત્યાચાર શરૂ થયો હતો. અવારનવાર તેના પતિ દ્વારા તેને માર મારવામાં આવતો હતો અને અગાઉ પણ પેટમાં માર મારવાના કારણે જ્યોતિબેન ગર્ભધારણ કરી શક્યા ન હતા. ગત રોજ તેના પતિ આકાશે પત્ની જ્યોતિને હાથમાં પહેરવાના લોખંડના કડા વડે પેટ ઉપર માર માર્યો હતો. ગળું દબાવી નખ માર્યા હોવાના આક્ષેપ જ્યોતિબેને કર્યા હતા. તેને મારતા જ તે તુરંત જ સાસરિયા વિરુદ્ધ ફરિયાદ કરવા માંજલપુર પોલીસ મથકે પહોંચી હતી, જ્યાં માંજલપુર પોલીસે તેની ફરિયાદ નહીં નોંધી અને દિલ્હી ખાતે ફરિયાદ નોંધાવવા જણાવ્યું હતું. તેને પોલીસ મથકમાં બેસાડી રાખી હતી અને તેના પતિ સહિત સાસરિયાઓને રવાના કરી દીધા હતા. પતિએ માર મારતા તેના શરીરના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી, જેનો દુખાવો સહન ન થતા તેણીએ પોલીસની આજીજી કરી સારવાર માટે લઈ જવા કહ્યું હતું. જે બાદ તેને સયાજી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવી હતી. જોકે આ વખતે માંજલપુર પોલીસ મથકમાંથી એક પણ પોલીસ કર્મચારી પરિણીતાની સાથે હાજર રહ્યો નહોતો. આ સમગ્ર મામલે પરિણીતા જ્યોતિ દુબેએ પોતાના પતિ, સાસરિયાઓ અને માંજલપુર પોલીસની સામે આક્રોશ વ્યક્ત કરી ન્યાયની માંગણી કરી હતી. मेरा नाम ज्योति शुक्ला है। मेरी शादी 23 अप्रैल 2022 को आकाश दुबे से हुई थी। शादी का सारा खर्चा मेरे माँ बाप ने उठाया। वो लोग 5 दिन पहले से दिल्ली पहुंच गए। उसके बाद हर चीज़ की डिमांड मेरे पेरेंट्स से, मेरे भाई से की गई। जो मेरा भाई मुझसे छोटा है, उसको पूरे दिन दौड़ाते थे घर का सारा सामान लेकर आने के लिए। उसके बाद पहली बार मेरे पति ने मुझ पर 23 मई को केरला में हाथ उठाया, हनीमून पे ले जाके, कि तेरे माँ बाप ने दहेज नहीं दिया, मैं कहीं और शादी करता तो मुझे बहुत पैसे मिलते। उसके बाद ये चीज़ें शुरू होती रह गई। मैंने अपने मम्मी पापा को कभी नहीं बताया कि इतना कर्ज लेके यहाँ से वहाँ से करके उन्होंने 15 से 20 लाख के बीच में लगा के मेरी शादी की। इन लोगों को हर चीज़ दी। शादी में मेरी सास ने हर चीज़ अपनी पसंद से ली, शादी कपड़े से लेके गहने तक सब कुछ अपनी पसंद से। लेकिन फिर भी ससुराल में एक दिन चैन की रोटी नहीं खाने दी। हर बार मुझ पे झूठे झूठे आरोप लगाए जाते थे। उसकी बेटी के घर पे भी ले जाके मुझसे घर का काम करवाते थे। उनकी बेटी दामाद दोनों रात को कभी 12 बजे आके मुझे मेंटली टॉर्चर करना, गाली देना कि बेशरम लड़की, इसे तलाक दे दो, कहीं और शादी हो जाएगी। तो अभी जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसके बाद से मेरी सास के नए आरोप उस पर शुरू हो गए कि हम घर से बाहर जाते हैं, सामान बाहर से मंगा के खाती है, इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरे बेटे का नहीं, इस बच्चे को मार दे, इसके साथ मत रहे। वो घर 1 BHK का था, तो पहले से ही मेरे पति को वडोदरा में 2 BHK घर लेना था। उन्होंने घर लिया तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, अलग कर दिया, अलग कर दिया। जबकि घर में सबसे पहले अपनी माँ के लिए बेड, अपनी माँ के लिए कबर्ड, सब कुछ बनाया गया कि वो पहले आकर रहे। मैंने कभी नहीं बोला मुझे इन लोगों से अलग रहना है। प्रेगनेंसी में मुझे खाने को नहीं देते थे ये लोग। मुझे एक बार उल्टी हो जाती थी तो इन्होंने बोलना शुरू कर दिया इसको बीमारी हो गई है। मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे थे। 5 दिन तक बिना कुछ खाए मैं रही। फिर अपनी जिद से मैं डॉक्टर के पास गई तो इन लोगों ने उल्टी की दवाई नहीं रखी। दवाई के बाद थोड़ी बहुत मेरी वॉमिटिंग बंद हुई। होली से पहले हम लोग यहाँ वडोदरा आ गए। होली के दिन ये लोग मुझे दोबारा वडोदरा लेकर गए। 26 तारीख को मेरी सोनोग्राफी थी डॉक्टर के पास। 24 तारीख की शाम को मैं पहुँची अंकलेश्वर, और वहाँ जाके मैंने ब्लड टेस्ट कराया। मेरा पति भी ब्लड टेस्ट करवाने मेरे साथ नहीं गया। वो रिपोर्ट्स सारी मेरे पास है। उसके बाद अपनी बहन के घर इन्होंने होली के दिन घर में शराब और कुछ नॉनवेज बनाया था और सब लोगों ने खाया पिया था, और मैं अलग अपना बैठी हुई थी। और मेरे पति भी नशे में थे और मेरी सास खुद भी पीती है कभी कभी तो। और मुझे अपनी बहन के घर लेके जाना चाहते थे। मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे नहीं जाना था। मुझे भरोसा नहीं था अगर मैं गिर जाऊंगी तो मेरा मिसकैरेज हो जाएगा, इसीलिए मैं बहुत रोई कि मुझे नहीं जाना, नहीं जाना। कल की रात को
नॉर्मल मैंने खाना वाना सब कुछ बनाया। और उसके बाद से उनको परसों की रात को उन्होंने मुझसे लड़ाई करना शुरू कर दिया कि तेरा बाप भिखारी है, तेरा खर्चा नहीं उठा सकता, मैं कहीं और शादी करता तो मुझे 15 लाख रुपए मिलते। तू मनहूस है, जब से तुझसे शादी हुई है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। उनकी मांग क्या है? उनकी मांग है कि मैं तलाक दे दूँ, वो दूसरी शादी कर ले। जब देखो तब मेरे पेरेंट्स से पैसे मंगाते रहते हैं। अभी 1 महीने पहले ही मेरे पापा ने 2 लाख रुपए मुझे दिए, जिससे एक्टिवा खरीदी गई, घर में टीवी, फ्रिज, सारा फर्नीचर खरीदा गया और बहुत सारा कैश भी मैं लेकर आई थी। कभी भी दिल्ली से आती हूँ अपने लिए राशन वगैरह सब लेकर आती हूँ। मेरी सास को ये चीज़ें नहीं रहती कि मैं खाऊं पीऊं। अगर घर में मुझसे 1 रोटी भी एक्स्ट्रा बन जाती है तो उसके लिए वो गाली देती हैं। वो गाली दे के वॉइस नोट मेरे पापा को भी भेजती हैं, मेरी माँ को, मेरी बहन को हमेशा गाली दी जाती है। और मेरे पति ने फिर सिर्फ इस बात के लिए कि तेरी वजह से मैं मेरी माँ और बहन से अलग रह रहा हूँ, वो यहाँ आ नहीं रहे मुझसे। पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने बोला कि आप जाके दिल्ली में केस दर्ज कराओ, यहाँ हम नहीं कर सकते, आप दिल्ली से रहते हो वहीं जाके केस दर्ज कराओ। और मेरे पति ने प्लानिंग करके हमसे पहले वो पुलिस स्टेशन पहुँच गए। सुबह 4 बजे मेरी हालत देख। जी, मेरा नाम गणेश कुमार शुक्ला है। मैं दिल्ली में रहता हूँ पूरे परिवार के साथ। हमारे पास कल दिन में फ़ोन आया लड़की का किसी के थ्रू कि भाई ये हमको बहुत बुरे तरीके से मार रखा। बोल नहीं पा रही थी वो, पर वीडियो कॉल में सिर्फ फ़ोटोज हम लोगों ने देखा। वो फ़ोटो देखने के बाद हम वहाँ से जैसे अपनी दुकान बढ़ा करके जनरल टिकट लेकर के हम जैसे जैसे रात पहुँचे हैं, सुबह 4:55 पे पहुँचे हैं जी। वहाँ जाके देख रहे हैं लड़की हमारी ऐसे लहूलुहान गिरी पड़ी है और सब लोग तो रात को भाग गए थे। मारने वाले में इसके जीजा रचित, खुशबू और बिंदु दुबे इनकी सास, इनके ससुर कामाख्या दुबे और इनके पति आकाश। इन्होंने पहले भी मार पिटाई कर रखा है 20 रोज़ पहले। उसका भी हमने दिल्ली से ही 100 नंबर पे कॉल किया था। इसी थाने पे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि एक बार समझा के हम छोड़ देते, दोबारा ऐसा काम नहीं होगा। उसके बाद भी ये हुआ। पहले भी दहेज के लिए हमें बार बार मांगते रहे ये लोग। हम कैश करके कैसे कैसे करके देते रहे। शादी का सारा खर्चा हमने खुद उठाया है। आज भी मैं वो कर्जा भर रहा हूँ, उसका है। अभी अपनी घरवाली का गहना हमने मुथूट में गिरवी रख करके 2 लाख रुपए हमने खाते में ट्रांसफ़र करवाया कि चलो अब ना मारे पीटें। लेकिन उसके बाद भी फिर इन्होंने ये काम कर दिया। 2 महीना भी नहीं हुआ इसको यहाँ लड़की को आए हुए। कितना दहेज दिया था? दहेज का तो जी गिनती नहीं है। हमने गोल्ड वगैरह सब कुछ दिया था, जो जो इन्होंने मांगा था, जितना कैश मांगा था, पूरे परिवार के गहने दिया था। लड़की के भी सारे जेवरात होते हैं, लड़के का चैन अंगूठी वगैरह सब कुछ दिया था। गाड़ी इन्होंने ओडी गाड़ी की डिमांड करी थी उस समय, वो भी हमने करवाया था। जो फुटेज है, मैरिज हॉल का सारा खर्चा हमने उठाया था। यहाँ आए, ये चोरी से पहले इन्होंने कोर्ट मैरिज करवा लिया कि हमें शिप पे जाना है, छुट्टी चाहिए। हमें कहा चलो ठीक है जी। उसके बाद दिल्ली हम ये गए खुद, हम भी इनके पास नहीं आए, यहाँ पर तुरंत कोर्ट मैरिज करा लिया इन्होंने। और जो भी खर्चा हम सब आज पढ़ाई लिखाई सब कुछ मैं भरता हूँ और हर डिमांड इनकी पूरी किया हमने, जितना हमारी हैसियत थी। अब इनकी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ हम चाह रहे हैं कि भाई दिल्ली में से हम आए हैं, यहाँ हम किसी को नहीं जानते, हमारे साथ न्याय हो। सुबह हम थाने में गए थे तो उन्होंने पहले 100 नंबर में हमने कॉल किया इनके घर के सामने से। 100 नंबर वाले लोग लाए, हमें थाने पर ले जाकर छोड़ दिए। थाने पर वो सब इनके जो घर के लोग ऑलरेडी पहले बैठे हुए थे, उन्होंने हमारे पे ही ब्लेम लगा दिया कि हमारा मोबाइल। मैं कहा तलाशी ले लो जी, अगर मेरे पास मोबाइल इनका हमने ले रखा तो तलाशी ले लो। बल्कि हमने अपने मोबाइल से इनके मतलब जो आकाश के पिता हमारे समधी हैं, उनको उसी समय हमने फ़ोन किया कि जी आएँ और बच्चे को समझाएं। कितने टाइम से मार पिटाई कर रहे, कितना ऐसा सर 2 साल हुआ शादी को। जब शादी होकर 2 महीने लड़की इनके वहाँ हमारी रही है, उसी दौरान ये शिप पे चले गए तो हमारे वहाँ छोड़ दिया इन्होंने कि जब शिप से हम आएंगे तो बुला के लाएंगे। 9 महीना हमारे घर रही है दिल्ली। 9 महीने में इनसे 1 रुपया ना कोई मांगा ना इन्होंने कोई दिया। आने के बाद ये घर गए हैं, वहाँ से बुला के लाए हैं। उसके बाद से इन्होंने कहा कि मेरी मम्मी तुमको मारती है, सारी चीज़ है, हम अलग से घर ले लेंगे, हम अलग रहेंगे। इन्होंने अंकलेश्वर से आकर यहाँ आपका बड़ोदरा में कोई लिया था। पिछली बार जब मारा था तो मुझे ये भी नहीं पता था कहाँ। इनको हमने फ़ोन किया था कि मुझे एड्रेस दो, मैं आना चाहता हूँ। पुलिस वाले कहते हैं कि जी आप दिल्ली में जाके केस करो। मैं कहा सर लड़की हमारी लहूलुहान है, हॉस्पिटल चाहिए, हमें इलाज करवाना है। हाथ जोड़ने पर उन्होंने मुझे सिर्फ इलाज के लिए लिखकर कागज़ दिया, जो मैं लेकर यहाँ आया हूँ। ये कौन सा माजिलपुर।
माजिलपुर। और तो और वहाँ के जो पुलिस वाले थे हमारी मैडम के साथ बदतमीजी करना लग गए। फिर उनको हमने बोला, मैं कहा देखो जी पढ़ा लिखा, मैं एक डॉक्टर आदमी हूँ, लड़की का फादर हूँ, मैं कम से कम बोलो तो सही प्रेम से। कह रहे वहाँ जाके बैठो, बाहर बैठो। उन लोगों को कुर्सी भी दे रहे हैं। पहले भी वो कह रहे हैं कि हमने 25,000 रुपये दे रखा थाने में, हम दोबारा पैसे दे देंगे। भाई उनके पास तो हमारा ही दिया पैसा हमारे खिलाफ यूज हो रहा है। गणेश कुमार शुक्ला।